गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो कल जो हमने कल की क्लास की थी उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ रहे थे और आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमारा डिग्रीज मैंने आपको कल बताया था, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा लेफ्ट था। सो आज हम उसको करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है मैंने लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हम डिग्रीज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 5 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम ED इज इक्वल टू इंफिनिटी बोलते हैं। नंबर 2 इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ED is equal to 0. Unitary elastic demand, ED is equal to 1. More than unitary elastic demand, ED is greater than 1. Less than unitary elastic demand, ED is less than 1. इससे पहले हमने क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, इलास्टिसिटी क्या होती है, परसेंटेज मेथड के बारे में पढ़ा, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हमने मेजर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। एंड द टुडे इज द लास्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नंबर 1, अब डिफाइन कैसे करना है इसको, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ED इज इक्वल टू इंफिनिटी। देखो नाम से ही बच्चों क्लियर है, इलास्टिक डिमांड यानी डिमांड इलास्टिक है बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो हाउ वी कैन डिफाइन, सो इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ स्मॉल चेंज in price of a commodity causes an infinite change in its demand. So कहने का मतलब है डिमांड जरा सा भी अगर प्राइस में स्लाइट चेंज होता है सो उसकी वजह से आपके डिमांड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। सो यहाँ पर हम प्राइस ले लेते हैं 2 and 4, डिमांड 20, 10, 30। सो दिस इज 4 प्राइस इज कांस्टेंट बट डिमांड 20 भी हो सकती है, 30 भी एंड 10 भी, वेरिएशन हो सकता है। सो ED इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो मैं बोलूं अगर इसकी व्हाट इज द जनरल शेप, तो यू कैन राइट इट दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. Now second one is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand means ED is equal to 0. Inelastic demand में कोई change नहीं but the price is change. So 0 x-axis, y-axis, price, quantity. So quantity यहाँ पर आपकी सेम रह जाएगी प्राइस में, 4B, 2B एंड 6B। inelastic demand but there is a change in price, it is equal to 0 because demand is inelastic. So how we can define
we can define it. It is a situation when change in price causes no change in quantity demanded. So what is the journal shape? आप ये लिख सकते हैं parallel to y axis and vertical straight line. You can write it like this. Now third one is unitary elastic demand. अब what is unitary elastic means? नाम से भी clear है. Unitary elastic demand means equal. What is equal? So we can define it like percentage change. It is a situation when percentage change in demand is equal to percentage change in price. यानी जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी आएगा. देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. लाइक दिस इक्वल. तो जनरल शेप क्या बन गई इसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. This is the general shape. यानी percentage change in demand is equal to percentage change in price. Now fourth one is more than unitary elastic demand. More than unitary elastic demand का मतलब है more change. अब more change किस में? Demand में ज़्यादा change is compared to price. So it is a situation when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price. ठीक है. सो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. दिस इज प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, लाइक थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ. दैट इज कॉल्ड फ्लैटर. फ्लैट हो रहा है थोड़ा सा, वो फ्लैटर पोजीशन में है. सो दिस इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक. नाउ फिफ्थ वन इज लेस देन unitary elastic demand. Elastic demand ED is less than 1. अब less than demand यानी percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. यानी price में quantity demanded के comparison में कम change हो रहा है. वहाँ ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर कम हो रहा है. सो दैट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. सो जो डायग्राम होगा वो कुछ डाउनवर्ड की तरीके से होगा, यानी स्टीप जनरल शेप. सो आज के लिए इतना ही. आपको मैंने बताया था कि हमें यही टॉपिक करना है और आज हम यही इलास्टिसिटी के ही हमने लास्ट टॉपिक किया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये डिग्री समझ में आई होंगी. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.